ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए शनि की नक्षत्र परिवर्तन का जो मैंने एक श्रृंखला शुरू की है, उसकी जो अगली राशि बनती है वो है तुला राशि। इसके पहले मैं तुला राशि के बारे में बताऊं, आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देना आवश्यक है कि अभी शनि की क्या स्थिति है। शनि अभी मकर राशि में चल रहे हैं और श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं। ये श्रवण नक्षत्र किसका है? ये चंद्रमा का नक्षत्र है। और ये जो परिवर्तन होगा ये लगभग 18 फरवरी से लेके और पूरे वर्ष भर ये नक्षत्र तो वही रहेगा, लेकिन हाँ, शनि अपनी राशि जरूर बदल लेंगे अप्रैल में। ये लगभग 29 अप्रैल के बाद अपनी राशि बदल के फिर ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शनि की राशि होगी। लेकिन इसके प्रभाव जो है वो थोड़े से मकर राशि के हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब कुंभ में आएंगे तो फिर थोड़े से प्रभाव में भिन्नता आ जाएगी। ये समय है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि अभी शनि मकर राशि में ही चल रहे हैं और जो नक्षत्र बदलेंगे वो धनिष्ठा नक्षत्र होगा। श्रवण नक्षत्र से अगर ये चेंज करेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र होगा। आप सब लोग जानते हैं कि मंगल जो है मकर राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं या उच्च के समान फल देते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच रहते हैं और जब कोई भी ग्रह उच्च के समान फल देता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। ये स्वाभाविक बात है। हालांकि वैसे तो देखा जाए तो शनि मंगल बिल्कुल विपरीत हैं दोनों। एक बहुत फास्ट मूविंग है और एक बहुत स्लो मूविंग। दोनों की गुणधर्म में भिन्नता है। शनि जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ को बताते हैं, जबकि मंगल क्या है, उग्रता को बताते हैं, ऊर्जा बताते हैं। कोई जो भी काम करना है जल्दी करो। लेकिन शनि इसके विपरीत है, स्लो मूविंग है और हर काम में डिले करते हैं, लेकिन स्थायित्व इनमें देखा गया है। जबकि मंगल की जो मतलब क्वालिटी है वो कैसी होती है, कोई करो, रिजल्ट जो भी हो वो बाद में देखेंगे। लेकिन शनि की स्थिति इससे थोड़ी सी विपरीत है। अब शनि जब मकर राशि में चल रहे हैं तो ऐसी राशियां जो कि शनि प्रधान है और मंगल के नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे तो इन दो राशियों को ज्यादा प्रभावित करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में बता देते हैं। ये इनके 2 चरण मकर राशि में रहते हैं और 2 चरण कुंभ राशि में रहते हैं। तो ये जो प्रारंभ होगा वो मकर राशि के और 2 चरणों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। धनुषा नक्षत्र की योनि के हिसाब से देखें सिंह योनि है और राक्षस गण में ये आ जाते हैं। हमारे जीवन को बहुत से क्षेत्रों को ही प्रभावित करते हैं। शनि शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके नेटा चार्ट में शनि अच्छी अवस्था में है, जैसे उच्च राशि में है या अपनी ही राशि में है या 3, 6, 11 या 10वें भाव में है, आपको धनी बनाते हैं, आपके संघर्षों में कमी करते हैं। अन्यथा अगर इसके भी शत्रु राशि में है या अच्छे भाव में नहीं है तो काम में क्या करते हैं, डिले कराते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों को लिए अच्छा नहीं मानते हैं। केवल एक जो दृष्टि है, उच्च दृष्टि, अगर उस पर पड़ रही है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। शनि हमारे जीवन के स्थायित्व के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी दिखाते हैं कि आपने अपने जीवन में कितने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं और उसके लिए इनको, इसीलिए इनको कर्म फलदाता की पदवी मिली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि अगर जिसके कर्म अच्छे होते हैं, अगर थोड़े से प्लैनेट भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं तो भी वो अपनी जो जीवन रूपी नाव है उसको पार कर लेता है। शनि बनाते हैं धनी। अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको अरब खरबपति भी बना सकते हैं। ये जो नक्षत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि इस मकर राशि जो है वो मकर राशि मंगल की उच्च राशि, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये पूरे वर्ष भर इस यहीं रहने वाले हैं। कुंडली में अगर शनि और मंगल आपके नेटा चार्ट में कारक हैं, किसी भी तरह से कोई भी लग्न ऐसी होती तो आपको दोनों प्लैनेट के अच्छे फल मिलने वाले हैं। ऐसे लोग जिनकी महादशा अंतर्दशा शनि की चल रही है या मंगल की चल रही है उनको भी अच्छे फल मिलेंगे और ज़्यादा प्रभावित होंगे। और नंबर के हिसाब से देखें तो 8 नंबर जो शनि का नंबर है, जैसे 8 तारीख को जन्म हुआ, 17 को हुआ है, 26 को हुआ है, ये 8 नंबर कहलाता है। ऐसे लोग भी ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। शनि को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मकर राशि, एक कुंभ राशि। और एक मंगल की भी 2 राशियां हैं, जैसे एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। तो इस तरह से 4 घर को प्रभावित करेंगे इस समय जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अगर ये केंद्र में आते हैं, जैसे अभी जिन पे मतलब जो ढैया चल रही है या जिन पे साढ़े साती चल रही है, वो राशियां थोड़ी रिलीफ महसूस करेंगी। उनकी जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी
अगर ये जो युति है आपके शनि की जो अगर केंद्र में बन रही है, जैसे कि केंद्र के जो 4 भाव हैं उसमें बन रही है, तो शश नामक जो पंच महापुरुष है उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। और फिर कुंभ राशि में आने पे ये फ़ायदा थोड़ा-सा कम हो जाएगा। अगर ये 3, 6, 11, 10वें भाव में बन रहे हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल होने वाले हैं। ये स्थिति जो है वो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन पे अभी साढ़े साती या ढैया चल रहा है। उसके बाद फिर जब साढ़े साती ढैया का प्रभाव 29 अप्रैल से कुछ लोगों पे समाप्त होगा और कुछ लोगों पे प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको अलग से बताने वाली हूँ कि क्या-क्या प्रभाव होने वाले हैं। वैसे 10वां भाव जो है देखा जाए तो शनि का भी कारक भाव है और मंगल का भी और सूर्य का भी भाव, इसलिए 10वां भाव सबसे ज़्यादा कालपुरुष की कुंडली से देखे जाए सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। तो मैंने अभी मेष से लेके कन्या राशि तक का पिछले वीडियो में बना दिया था। अब उसके बाद ये शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि इनकी परम प्रिय राशि है क्योंकि इस राशि में शनि क्या होते हैं, उच्च अवस्था में रहते हैं। और जैसे ही ये प्रवेश करेंगे ये अपना 18 फरवरी से अपनी नक्षत्र बदलेंगे और तुला राशि के 4th भाव में भी चल रहे हैं, जो कि शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे थे। एक भाव का और इन्हें स्वामित्व प्राप्त है आपके शनि को पंचम भाव के लॉर्ड से भी इनके पास है। मंगल आपके सेकंड और 7th भाव, मतलब कि ये 4 भाव इस तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। जो ससनामक जो पंच महापुरुष है उससे आपको जो फायदे हो रहे थे वैसे ही मिलेंगे, और बल्कि अभी जो डिले हो रहा था हर काम में उसमें अब तेजी आ जाएगी, क्योंकि शनि की चाल धीमी होती है और मंगल की चाल कैसी होती है, तेज होती है। उनकी स्पीड जो है थोड़ी सी उसमें बदलाव निश्चित रूप से आ जाएगा। आपके ये जब भाव एक्टिवेट होंगे तो आपको क्या क्या फायदा होगा, भूमि वाहन का फायदा होगा। अचल अचल संपत्ति से आप धन कमाना चाह रहे थे, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसमें आपको फायदा होगा। बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। आपको इस समय अगर कोई पहले से प्लान है तो आप अपना क्रय विक्रय भी कर सकते हैं संपत्ति की। और संतान की तरफ से आपको सुख समाचार प्राप्त होगा। आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाले, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का आप धनी हो जाएंगे। उसकी वजह से कैरियर में ग्रोथ होगी। किसी नए उत्तरदायित्व की प्राप्ति होगी। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। और संतान के जितने भी आपके काम पेंडिंग डले हुए थे वो सब पूरे हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले करके। अगर आप संतान के इच्छुक थे तो संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कोई भी कंपटीशन फेस कर रहे थे, क्योंकि शनि जॉब के लिए भी देखे जाते हैं तो उसमें सफलता मिलना तय है। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति होगी, जॉब में प्रमोशन होगा। अगर आप शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाह रहे थे तो आप इसका भी लाभ आप ले सकते हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में थे तो विवाह में परिणित हो सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए शनि हमेशा मेहरबान रहते हैं, लेकिन मंगल से इनकी ज़्यादा मित्रता नहीं है। लेकिन मंगल के आपके जो 2 भाव हैं, आपके एक सेकंड और एक 7th भाव है। आपको जीवन साथी से क्या है, उनसे बात विवाद नहीं करना है, उनकी हेल्थ की केयर बस ज़रूर करना है आपको। अगर 2 चीज़ों का आप ध्यान रखें तो जो शेष समय बचा है 29 अप्रैल तक का, आपके लिए हर तरह से सुखद सूचना प्राप्त होने वाली है। आपको अगर फिर भी कोई परेशानी है तो मैं रेमेडी सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि इसके स्वामी राशि मंगल है, और मंगल जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी भी हैं। आपको दोहरा लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी तो आप पे ढैया भी नहीं है। 29 अप्रैल से ढैया लगने वाली है, उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। इसमें आपको जहाँ अभी गोचर कर रहे हैं 3rd भाव में, जो कि इनका कारक भाव है। क्रूर ग्रह जो होते हैं वो 3, 6, 11, 10 में अच्छे फल देते हैं। आपके 4थे भाव की लॉर्डशिप भी है, तो इस तरह से ये 2 भाव तो शनि के हो गए, और आपके स्वयं के क्या है, लग्न और 6 भाव की लॉर्डशिप है मंगल के पास। तो आपके लिए आपके स्वामी राशि मंगल है, आपके ही मतलब जो स्वामी राशि है मंगल, उनके ही नक्षत्र में ये प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए दोहरा लाभ होगा। सस नामक जो पंच महापुरुष है वो आपको फिर उसके बाद बनेगा। अभी 3rd भाव में है, और 29 अप्रैल के बाद आपका जो सस नामक जो पंच महापुरुष है कुंभ राशि में, उसका लाभ आपको पहले से ही मिलना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन तय है आपका। अगर
आपने पहले से कोशिश की, आप कोशिश करेंगे और नहीं हो पा रहा तो अब होना तय है। छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, भूमि वाहन का लाभ मिलेगा, सभी प्रकार की सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। मेहनत का पूर्ण फल मिलने वाला है। भाग्य से अगर आप अगर भाग्य की वजह से आप परेशान थे, भाग्य से कोई कार्य नहीं हो पा रहा था, भाग्य में वृद्धि होगी। विदेशी भूमि से आपको लाभ होने वाला है। माता की हेल्थ खराब चली आ रही थी तो वो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। आप मातृ सुख भी प्राप्त होगा और धन लाभ भी कर सकते हैं। इस समय धन की बचत भी होगी और आप घर से दूर रह के अगर कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि आप किसी से भी क्रोध ना करें, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले थोड़े से क्रोधी होते हैं। किसी से बदला ना लें और किसी से क्रोध भी ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपके पारिवारिक रिश्ते, मतलब खासतौर से स्पाउस से जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाकी अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति कराने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया होने के बावजूद भी समय अच्छा आने वाला है, उसका इंतजार करें। और उसके पहले आपको थोड़ा सा जो मैंने परेशानी बताई है उनका सामना करना पड़ेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। इसकी स्वामी राशि बृहस्पति है। आपके सेकंड भाव में एक गोचर कर रहे हैं अभी, और आपके थर्ड भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है। तो आपके क्या है, मंगल और गुरु, जो धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी राशि मंगल हैं, मंगल और गुरु दोनों परम मित्र हैं। मंगल आपके 5th और 12th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपको विदेशों से जुड़ के जो समस्या आपके संग चली आ रही थी, आप बाहर जाना चाह रहे थे, आपने हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था, इन सब समस्याओं का समाधान लेके आ रहे हैं। लेकिन व्यय पे नियंत्रण करना होगा और धन आगमन होगा, इसलिए धन की कोई क्राइसिस नहीं होगी। आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है लंबे समय तक के लिए, वो भी कर सकते हैं। अब्रॉड जा सकते हैं। अगर जॉब लेस थी तो जॉब की प्राप्ति भी ये करा लेंगे। इनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी स्टेबिलिटी जो आप चाह रहे थे, अब तक नहीं आ पा रही थी, क्योंकि धनु राशि पे अब जाते हुए 7.5 है, वो अब आपको धन की तरफ से पूरा लाभ देने वाली है। जॉब लेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। अगर प्रेम में थे तो विवाह में परिणित उसको प्रेम प्रसंग में कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ की जरूर केयर करनी चाहिए, ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है। और किसी पे भी अनजाने व्यक्ति पे आप ज़्यादा विश्वास ना करें, नहीं आपको हानि हो सकती है, वो आपकी धन से भी हो सकती है और आपको मानसिक क्लेश भी इससे हो सकता है। किसी भी अनजाने व्यक्ति पे अति आत्मविश्वास ना करें। मतलब कोई भी विश्वास ऐसा है जो आपको ऐसा लगे कि यहाँ कुछ डाउटफुल है, पहले उसकी जांच परख लें, फिर उस पर आगे बढ़ें। और 7.5 की समाप्ति की ओर जा रही है। संतान की तरफ से सुख प्राप्त होगा और इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके प्रेम प्रसंग के लिए अत्यंत शुभ समय है। इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके स्वामी राशि शनि है। आपके लग्न में ही ये सब हो रहा है, मतलब लग्न में ही जैसे ही होगा सेकंड भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। मंगल, वैसे तो देखा जाए कि शनि और मंगल मित्र नहीं है, लेकिन दो अच्छे भाव के मालिक हैं। मंगल आपके दो अच्छे भाव, एक आपका 4th भाव, एक आपका 11th भाव, ये दो भाव बहुत अच्छे हैं। इनका दोनों तरह से आपको लाभ मिलेगा। सस नामक जो पंचमा पुरुष का आपके नेटा चार्ट में बन रहा है, उसका भी लाभ आपको मिलता ही रहेगा। और अभी डिले हो रहा था हर काम में, ऐसा मकर राशि वाले महसूस कर रहे थे। काम हो रहे हैं लेकिन थोड़ी सी धीमी रफ्तार से, रफ्तार तेजी होना शुरू हो जाएगी हर काम में। जैसे भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं, और आप लेना चाहें अगर कोई प्रॉपर्टी तो वो भी ले सकते हैं। और रियल एस्टेट से अगर जुड़ के कोई काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उससे लाभ कमा सकते हैं। माता की हेल्थ अगर खराब चली आ रही थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और नया घर, नया वाहन, अगर आप पुराना बेच के नया लेना चाह रहे थे, बड़ा वाहन, बड़ी मतलब भवन लेना चाह रहे थे, बड़ा मकान लेना चाह रहे थे, वो ले सकते हैं। नए नए आमदनी के स्रोत बनेंगे। आज इससे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। कुछ रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं, क्योंकि 11वें भाव एक्टिवेट हो जाता है। ये मनोकामना का और बड़े भाई बहनों का भाव है। तो कोई एक ऐसी मनोकामना जो बहुत दिन से आपने पाल रखी थी, वो पूर्ण होने वाली है, लेकिन एक अच्छी गति के साथ। ये अच्छी बात है। धनागमन भी होगा और इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको
अति आत्मविश्वास से इनको भी बचना है और हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। हेल्थ अगर अच्छी है तो फिर बाकी काम भी सब आपके लिए अच्छे ही होने वाले हैं। साढ़े साथी का अब सेकंड फेज खत्म होने वाला है, थर्ड फेज शुरू होगा ये 29 अप्रैल से। वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब उसके बाद फिर ये कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे, आपकी राशि स्वामी मतलब जो लग्न है उसको ये क्या कर देंगे, रिक्त कर देंगे। सेकंड भाव में आने से धन की प्राप्ति का जो अभी मात्रा कम हो रही थी और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि इसके स्वामी राशि भी शनि है, आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न के भी लॉर्ड हैं। इस तरह से ये 2 भाव शनि के हैं और मंगल के 2 भाव कौन-कौन से हैं? एक थर्ड भाव, एक आपके 10th भाव। ये सब भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी नए-नए अवसर प्राप्त होंगे, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, छोटे भाई-बहनों से संबंधों में प्रगाढ़ता आ जाएगी और आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इससे व्यापार में क्या होगा, वृद्धि होगी और धन आगमन भी होगा। आपके 12th भाव को एक्टिवेट करेंगे, इसलिए विदेशों से जुड़ के अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उससे लाभ कमा सकते हैं। आप पे भी साढ़े साथी का फर्स्ट फेज चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कराने वाले हैं। मंगल शनि जो है आपके कार्य में प्रगति ला देंगे। 10th भाव को एक्टिवेट करेंगे तो आपको नए उत्तरदायित्व की प्राप्ति होगी। बस आपको बॉस से, अपने संग में काम करने वालों से क्या है, बिल्कुल वाद विवाद न करें और उनसे व्यवहार कैसे रखें, अपनी तरफ से आप कोशिश करें कि संबंध अच्छे बनाएं, मधुर बनाएं। अगर बिगड़े हुए हैं तो उसमें सुधारने की कोशिश करें। दूसरी बात एक और आपके लिए कही जाती है कि कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें, उसकी आड़ में आप ना तो व्यापार करें, ना कहीं से भी इनकम बढ़ाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भ्रमित हो जाता है आदमी, ऐसी स्थिति बन जाती है और गैर कानूनी काम में अगर आपने अपना दिमाग लड़ाया तो आप कानूनी पचड़े में भी पड़ सकते हैं। इसलिए उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा सकते हैं और अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए वैसे भी शनि विशेष मेहरबान रहते हैं, इसलिए आपको तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको केवल अपने कर्म अच्छे रखना है, आपके लिए भी फिर अच्छा समय है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। इसकी स्वामी राशि बृहस्पति है, जो कि कुंभ राशि में है। ऐसा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि कुंभ राशि में जब भी बृहस्पति आते हैं तो उच्च के समान फल देते हैं। आपके आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं ये इस समय बृहस्पति, तो आपके लिए 12th भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है। मंगल और आपके 2 और भाव के मालिक हैं, एक सेकंड भाव, एक आपके 9th भाव। ये सब भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। आपका जो कैश फ्लो है उसमें वृद्धि हो जाएगी, संपत्ति का लाभ होगा। आपको 29 अप्रैल के बाद ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि फिर ये अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में आएंगे और अभी जब ये 12th भाव, अभी जो मकर राशि में चल रहे हैं, वो परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या क्या फायदा होगा, इसके बाद साढ़े साथी का भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले का समय काफ़ी सुखद है। भाग में वृद्धि होगी, जो भी रुकावटें आ रही थी किसी भी कार्य को, चाहे आपका फाइनेंशियली हो या व्यक्तिगत हो, संतान से, अगर आपके स्पाउस से, किसी से भी कोई परेशानी आ रही थी, वो सब परेशानियां ये दूर करेंगे। आपकी बाड़ी भी कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी बाड़ी में उग्रता आ जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा बाड़ी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा और खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी हेल्थ खराबी कर देंगे। धर्म और अध्यात्म से जुड़ के अगर आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो इस समय आपको ये काम निश्चित रूप से आगे बढ़ाने वाला है। धर्म से और अध्यात्म से जुड़ के कोई भी कार्य करेंगे तो हर एक जो विघ्न है वो आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, क्योंकि 12th भाव एक्टिवेट होता है तो वो विदेश पहुंचा देता है, इसलिए आप विदेश भी अगर जाने के इच्छुक थे, आप क्वालिफाइड थे उसके लिए। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि हर एक आदमी का जो 12th भाव एक्टिवेट होगा तो उसमें विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। अगर आप उसको क्वालिफाइड थे और उस लायक थे, तब आपको ये मौका मिल सकता है। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है और फिर भी कोई परेशानी है, आप अपनी स्वयं की नेटल चार्ट में देख के इसका अनुमान लगा सकते हैं कौन सी महादशा अंतर्दशा चल रही है और आपकी जो स्वामी राशि है बृहस्पति, वो उनका स्थान कहाँ है। अगर वो उच्च राशि में है या मित्र राशि में है, अच्छे घर में है, तो और ज़्यादा दुगना आपको फायदा होने वाला है। तो ये तो हो गई तुला से लेके मीन राशि तक के नक्षत्र परिवर्तन की। शनि जब नक्षत्र बदलते हैं तो व्यापक प्रभाव होते हैं, क्योंकि 2 ही ग्रह ऐसे हैं
ज्योतिष की दुनिया में जो हलचल मचा देते हैं। जो एक है शनि और दूसरा है बृहस्पति, क्योंकि ये तो आकार में भी बड़े हैं और इसके अतिरिक्त इनके जो प्रभाव होते हैं वो थोड़ा समय से पहले होना शुरू हो जाते हैं और समय के बाद तक रहते हैं। विशेष तौर से शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये स्लो रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये है कि लंबे समय तक देते हैं, स्थायित्व उत्पन्न करते हैं। आपकी अगर साढ़े साती या ढैया जिस पे चल रही है, आपको शनि की रेमेडी और तेजी से करना चाहिए। जैसे शनिवार को आप नीली लोगों को दान कर सकते हैं और काली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। अगर आप बृहस्पति प्रधान राशियां हैं तो उनके लिए आपको पीला दान करना चाहिए, या अगर आप पीला दान नहीं भी कर सकते हैं तो बृहस्पति के मंत्र भी कर सकते हैं। और वृश्चिक राशि जैसे मंगल की राशियां जो हैं और ये मेष राशि, उनको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। मतलब ये है कि आप अपने स्वामी राशि हैं उनको प्रबल कीजिए। इस समय तो मंगल जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे फल लेके आ रहे हैं हर एक राशि वालों के लिए, किसी न किसी तरह से शुभता लेके आएंगे। और आपके नेटर चार्ट में आपको देखना चाहिए कि अष्टक वर्ग में भी जो शनि है और मंगल, शनि की अगर महादशा चल रही तो उसमें मंगल के कितने पॉइंट है, ये सब देख के फिर सही आकलन करना चाहिए। ये वैसे मेरे ख्याल से ये आपके जीवन में उथल-पुथल लेके आएगा। ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और फिर भी कोई परेशानी है, आप किसी को अपना नेचर चार्ट दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।